वेलकम स्टूडेंट्स। नए क्लास के साथ सॉलिड स्टेट चल रहा है हम लोगों का, और आज हम लोग लेक्चर 6 सॉलिड स्टेट का लेक्चर 6 पर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पैकिंग इन क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें दो तरह की पैकिंग की बात हम लोगों ने किया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आज हम लोग बात करेंगे आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल्स जो दो तरह के स्फीयर्स से बने होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। मोस्टली cation is smaller in size and the size of anion is bigger। दोनों आयन के साइज में डिफरेंस है, तो ऐसे केसेस में जो बिगर आयन है, जो मोस्टली एनायन है, उसका क्लोज पैकिंग होगा। HCP या CCP फॉर्म करेगा बिगर आयन, और जो स्मॉलर आयन है वो वॉइड्स में रहेंगे, आइदर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स और इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और इन बोथ। तो हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर of ionic crystals। The ionic crystals are made up of cations and anions। which differ in their sizes। आयनिक क्रिस्टल उसे कहते हैं जो आयन्स से बनते हैं, केटायंस और एनायंस। और ये जो दो आयन हैं, इनके साइज एक समान नहीं होते। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनायन इज बिगर इन साइज, जबकि केटायन का साइज छोटा होता है। तो आयनिक क्रिस्टल में जो बिगर आयन हैं, दे फॉर्म क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग दो ही है, HCP या CCP। तो HCP हो चाहे CCP, ये सिर्फ जो बड़ा आयन है उसी का होगा, एंड द स्मॉलर आयन ऑक्युपाई द वॉइड्स। द बिगर आयन कौन है? मोस्टली एनायन फॉर्म क्लोज पैकिंग।
and the smaller ion जो कि केटायन है ऑक्यूपाई voids। जो बड़ा आयन है, जो मैक्सिमम केस में एनायन ही बड़ा होता है, वो क्लोज पैकिंग फॉर्म करेगा, HCP पैकिंग हो या फिर CCP पैकिंग। और जो स्मॉलर आयन है केटायन, वो वॉइड्स में रहेंगे। अब हम जानते हैं कि वॉइड्स दो तरह का है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो बिगर आयन क्लोज पैकिंग बना रहा है, तो क्लोज पैकिंग तो दो है, HCP और CCP। और केटायन जो वॉइड में रह रहा है, तो वॉइड भी दो, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो बिगर आयन है उसकी पैकिंग कैसा होगा, HCP होगा या CCP। और जो स्मॉलर आयन है केटायन, वो कहाँ अपना ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में या फिर ऑक्टाहेड्रल में। तो ये सारी बातें डिपेंड करता है कि केटायन और एनायन के साइज का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ज़्यादा है या कम है। और इस डिफरेंस को दिखाया जाता है रेडियस रेशियो से। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयनिक स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग कैसा है, केटायन कौन से वॉइड में रहेगा, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है रेडियस रेशियो पर। बट the structure depends upon radius रेशियो। स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा रेडियस रेशियो पर। इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस of cation to that of anion, and given as रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ anion।
एक्चुअल स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड का रेडियस रेशियो से डिसाइड होता है, और रेडियस रेशियो क्या है, तो सॉलिड में जो केटायन है उसके रेडियस को डिवाइड कर देंगे एनायन के रेडियस से। दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, जिसको हम लोगों ने लिखा है कि इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू दैट ऑफ एनायन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो के बेसिस पर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं। रेडियस रेशियो स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर। ज़ीरो 0.155 से 0.225 ट्रायंगुलर प्लेनर। ज़ीरो 0.225 to 0.414 टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज़ीरो 0.414 0.732 octahedral। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 0.732 to 1 क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अगर आयोनिक सॉलिड में केटायन एनायन का रेडियस 0.155 से लेकर 0.225 के रेंज में रहा तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पाए जाएंगे। पिछले क्लास में बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। किसी एक स्फीयर को चारों तरफ से जितने स्फीयर सराउंड करता है, घेरे हुए है, उसकी गिनती हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 3 स्फीयर्स। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 तक हुआ तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 732 के बीच हुआ तो स्ट्रक्चर इज ओक्टाहेड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर रेडियस रेशियो 0.32 से 732 से 1 तक हुआ तो स्ट्रक्चर क्यूबिक, मेनली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है ये, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये सारे ऑब्जर्वेशन या डाटा के बेसिस पर आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को मेनली 4
टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे लिखिए, बेस्ड ऑन above data and observations, the structure of ionic solid उसके नीचे लिखेगा ऑफ आयोनिक सॉलिड्स कैन बी classified into following types। ऊपर में जो फैक्ट या ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं और जो रेडियस रेशियो के डाटा हैं, इस बेसिस पर हम आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिफरेंट टाइप में बांट सकते हैं। उसमें जो मेन टाइप है, पहला कहलाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम NaCl टाइप भी कहते हैं। दूसरा CgM क्लोराइड टाइप। CgM क्लोराइड। तीसरा जिंक ब्लेंड ZNS टाइप। फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 टाइप। जितने भी आयनिक सॉलिड हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम ये 4 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर इन्हीं 4 में से किसी न किसी के जैसा जरूर पाया जाता है। पहला कहलाता है रॉक सॉल्ट टाइप, जिसे NaCl टाइप भी कहते हैं। दूसरा CgM क्लोराइड टाइप। तीसरा जिंक ब्लेंड टाइप। और चौथा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसे CaF2 टाइप भी कह सकते हैं। ये जो 4 टाइप के आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन बनाने के लिए इन सारे टाइप का नॉलेज
स्टूडेंट्स को रखना होगा। उस नॉलेज में मेनली फोकस हमारा 2-3 चीज़ याद रखना है। पहला चीज़, क्लोज पैकिंग किस आयन का हुआ है और वो क्लोज पैकिंग कैसा है, सीसीपी है या फिर एससीपी है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, केटायन कहाँ रह रहे हैं, स्मॉलर आयन कहाँ, ओक्टाहेड्रल में या फिर टेट्राहेड्रल में। तीसरा, एक यूनिट सेल में टोटल केटायन कितना होगा और एनायन कितना होगा, और लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चार फैक्ट हर मॉडल का आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनाने के लिए ये बहुत ही इसेंशियल है। तो आइए इन 4 पॉइंट को मेनली फोकस करें 1 बाय 1। सबसे पहले हम लेते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिसे NaCl टाइप भी लिख सकते हैं आप, या इसको AB टाइप भी कह सकते हैं। इसमें इस सॉलिड में केटायन है Na+ और एनायन है Cl-। दोनों में बड़ा कौन है, Cl-। और हम लोगों ने क्या लिखा है, जो बड़ा आयन है वो क्लोज पैकिंग फॉर्म करेगा। तो इस केस में जो Cl- है वो क्लोज पैकिंग फॉर्म करता है, CCP, HCP नहीं, CCP। और जो Na+ है वो ओक्टाहेड्रल वॉइड में रहते हैं। लिखिए, in this type Cl- form CCP, या फिर CCP का दूसरा नाम हमने कहा था FCC, लैटिस and Na+ occupy octahedral voids। ये पहला पॉइंट कि जितने भी आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट कहलाएगा तो तुमको समझ जाना है कि जो एनायन है वो CCP लैटिस फॉर्म करेगा, जबकि केटायन ओक्टाहेड्रल वॉइड में रहेंगे। इन 1 यूनिट सेल number of Na+ आयन, एक यूनिट सेल में Na+ आयन कितने होंगे, तो Na+ कहाँ है, ओक्टाहेड्रल वॉइड। और ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ओक्टाहेड्रल वॉइड है एज सेंटर और बॉडी सेंटर में। तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 और टोटल एज कितना 12, प्लस बॉडी सेंटर में भी है तो 1 × बॉडी सेंटर 1 है। तो एक यूनिट सेल में Na+ आयन टोटल कितने होंगे, क्वेश्चन में पूछता है, तो 4। उसी तरह नंबर ऑफ Cl- आयन, Cl- आयन CCP फॉर्म कर रहा है,
CCP जिसका दूसरा नाम है FCC। FCC मतलब कहाँ कहाँ पर है Cl माइनस, कॉर्नर और फेस सेंटर, क्योंकि FCC में पढ़े हैं हम लोग। FCC यूनिट सेल में स्फीयर कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 कॉर्नर प्लस फेस सेंटर का 1/2 इंटू 6 फेस, तो ये हो जाएगा 4। तो एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल के अंदर टोटल केटायन की गिनती भी 4 है और एनायन का भी गिनती 4, या इसको हम कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl पाया जाएगा। सो 4 NaCl units present in one unit cell। और इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सिक्स इज टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, रेडियस रेशियो निकालना होगा। यहाँ हमने दिखाया नहीं है, लेकिन आप केटायन Na+ और एनायन Cl- के रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो इसका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में आता है। और हम लोग अभी डाटा में लिखे थे रेडियस रेशियो में कि जब रेडियस रेशियो 0.414 से 732 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इसके रेडियस रेशियो से हमें पता चलता है कि रॉक सॉल्ट टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। दो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों लिखाता है, एक है केटायन का, दूसरा है एनायन का। ये 6 है Na+ का और ये 6 है Cl-। 6 मतलब each Na+ is surrounded by 6 Cl- and each Cl- is surrounded by 6 Na+। हर सोडियम को 6 क्लोराइड ने घेर रखा है और हर क्लोराइड को 6 सोडियम आयन ने घेर रखा है। तो आयनिक सॉलिड में दो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे जाते हैं। पहला वाला नंबर है जो केटायन को घेरे हुए है, दूसरा वाला नंबर एनायन। और NaCl में हर Na+ आयन surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 Na+ ion। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने होंगे। पहला पॉइंट, क्लोज पैकिंग किसका हुआ, तो वो हमने यहां देखा, किसका, एनायन का। कौन सा क्लोज पैकिंग है, CCP, HCP नहीं है, CCP। दूसरा पॉइंट कि जो केटायन है वो कहां है, तो क्या पता चला, ओक्टाहेड्रल वॉइड में, रॉक सॉल्ट टाइप में। तीसरा पॉइंट कि एक यूनिट सेल में प्लस आयन कितने होंगे, माइनस आयन कितने होंगे, इसकी गिनती याद रखना। और चौथा, इस सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। यह था पहला मॉडल आयनिक स्ट्रक्चर में, जिसे हम रॉक सॉल्ट टाइप कहते हैं। दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप। सीजियम क्लोराइड टाइप। सीजियम क्लोराइड टाइप जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली BCC टाइप स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें बॉडी सेंटर में स्फीयर कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर। तो कॉर्नर में है क्लोराइड आयन और सीजियम है बॉडी सेंटर पर। अब बॉडी सेंटर आप जानते हैं क्या होता है बॉडी सेंटर में, ओक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब सीजियम आयन कहाँ है, ओक्टाहेड्रल वॉइड।
कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड? जो बॉडी सेंटर वाला है उसमें। लिखिए, इट हैज BCC structure in which Cl minus present at corners while cesium ion occupy body center. In one unit cell, number of cesium ion 1:1 बराबर 1। सीजियम आयन कहाँ है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और एक ही बॉडी सेंटर, तो एक यूनिट सेल में एक ही सीजियम आयन है और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन 1/8 × 8 बराबर 1। क्लोराइड आयन कहाँ पर है? कॉर्नर पर, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल कॉर्नर 8। तो एक यूनिट सेल में सीजियम आयन की गिनती भी 1 होगा और Cl माइनस आयन का भी गिनती 1 होगा। और इस सॉलिड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एट इज टू 8, क्योंकि सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के रेडियस का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये रेडियस रेशियो 0.732 से लेके 1 के रेंज में आता है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और चूंकि आयोनिक सॉलिड है इसमें हम लोगों ने 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है 8:8, जिसमें पहला कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस आयन का है, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस आयन का है। मतलब ईच सीजियम आयन is surrounded by 6 chloride and each chloride, 8 chloride and each chloride is surrounded by 8 cesium ion। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। यह है सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर जो हम आयनिक सॉलिड में पाते हैं। तीसरा है आपका इसमें जिंक ब्लेंड टाइप। थर्ड आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर का तीसरा जो केस ऑब्जर्व किया जाता है वो है जिंक ब्लेंड टाइप। और इसमें अगेन जो एनायन है, आपने देखा NaCl में एनायन कौन था? Cl माइनस। Cl माइनस का क्लोज पैकिंग हुआ CCP। आपने देखा सीजियम क्लोराइड में क्लोज पैक क्लोराइड आयन, और इसमें माइनस आयन है, एनायन है सल्फाइड, तो सल्फाइड आयन का क्लोज पैकिंग होगा। कौन सा? तो CCP, HCP नहीं, CCP। In this structure
सल्फाइड S2- आयन form CCP lattice, while zinc 2+ ion occupy alternate tetrahedral voids। जिंक ब्लेंड में ZnS टाइप में जो सल्फाइड आयन है वो CCP लैटिस फॉर्म करेगा। CCP जिसका दूसरा नाम FCC है। और जो जिंक आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, लेकिन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं है, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक में है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 1 यूनिट सेल। नंबर ऑफ जिंक 2+ आयन। टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन है 1, और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक यूनिट से में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, क्योंकि बॉडी डायगोनल है 4 और हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 4 बॉडी डायगोनल में 2-2 करके हुआ तो 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर सभी में रहता जिंक आयन तो यहाँ इंटू 8 करते, लेकिन यहाँ है अल्टरनेट में। अल्टरनेट माने एक छोड़कर एक, तो 8 नहीं, अल्टरनेट में होगा तो 4 ही होगा, मतलब एक यूनिट सेल में टोटल जिंक आयन 4 होंगे। और नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन कहाँ पर है? कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर, क्योंकि ये CCP लिख रहा है और हम बार बार बताते जा रहे हैं कि CCP ही FCC का दूसरा नाम है, और FCC में कहाँ होते हैं? कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर का 1/2 × 6 बराबर 4। तो एक यूनिट सेल में जिंक आयन की गिनती भी 4 है और सल्फाइड आयन की गिनती भी 4 है, या हम कह सकते हैं 4 ZnS यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। और इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है (4:4), मतलब each zinc ion is surrounded by 4 sulfide ion and each sulfide ion is surrounded by 4 zinc ion। इसी लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फ्लोराइड टाइप बताने के साथ साथ, जैसा कि हमने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर से पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। और आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।